हम आपसे जानना चाहते हैं कि कुंभ क्या है? तो ईश्वर दर्शन हमको कैसे होगा, जो जीवन का लक्ष्य है, और वही एक्चुअली अमरता की अनुभूति है, वही अमृत बिंदु है। ये अमृत की प्राप्ति के लिए महाकुंभ का मुख्य रूप से आयोजन होता है, जो इस वर्ष प्रयागराज में 12 वर्ष बाद महाकुंभ का विशेष आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं। एक्चुअली जो व्यवस्था है, जो संत हैं, महात्मा हैं, आचार्य हैं, उनको गाइड करने का अधिकार है, क्योंकि जब राजा कंफ्यूज होगा क्या करना क्या नहीं करना, तो जो शास्त्र पढ़ा है, जो जानता है, अनुभव किया, वही बताएगा ना। कृष्ण की राजनीति का पर्पज था धर्म की स्थापना। तो इस हिसाब से तो अगर आपके इंटेंशन सही हो, तो अगर आप कुछ गलत भी करो तो भी बहुत हम लोगों को जानते हैं, जानबूझ के कर दें, हमारा इंटेंशन नहीं था, कौन प्रूव करेगा। एक है राम जी का धर्म, एक है कृष्ण जी का धर्म। राम जी का धर्म है जो सोचते थे, जो बोलते थे, वही करते थे, समझ गए। कृष्ण जी का धर्म है वो कभी सही भी बोलते थे, कभी गलत भी बोलते, लेकिन मन के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए। मन के ऊपर बुद्धि का कंट्रोल। कुंभ के इस पावन अवसर पे हम आज जा रहे हैं मिलने के लिए परम पूज्य श्री गिरिशानंद जी महाराज से, जिनसे हम जानेंगे कुंभ, गंगा और गंगा सागर के महत्वों के बारे में। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कुंभ क्या है? नारायण 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 नारायण। भारतीय संस्कृति में 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है, गरुड़ जी महाराज जब अमृत कलश लेकर के जा रहे थे, इन 4 स्थानों पर उन्होंने विश्राम किया। कुछ अमृत की बूंदें वहां रह गई, तो उनको प्राप्त करने के लिए महाकुंभ का विशेष स्थान होता है। ये पौराणिक कथाएं हैं। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने जो हमको बताया, क्या वो अमृत है कि नहीं है वो तो भगवान जाने, लेकिन हर 3 साल के बाद एक एक जगह पर जो विशेष महाकुंभ होता है, संत महात्मा जो अपनी अपनी साधना करते हैं, अनुभूतियां करते हैं, वो 3-3 साल बाद एकत्रित होते हैं और अपने अपने अनुभव एक दूसरे से शेयर करते हैं। उनको कौन सी साधना किया, क्या अनुभव हुआ, कौन से भगवान का दर्शन हुआ, जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो वो जो जीवन का अमरत्व है कि एक्चुअल हम कभी मरे नहीं, आगे कभी मरेंगे नहीं, हमको अपनी अमरता का जो बोध होता है उसमें, उसका नाम है अमृत बिंदु। वो अमृत बिंदु पाने के लिए हम लोग कुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो बाहरी कथा तो ठीक है, वो गरुड़ जी की है, लेकिन वहाँ जो संतों का सत्संग है, महापुरुषों का जो साधना में लीन रहते हैं, बड़े बड़े तपस्वी आप देखेंगे वहाँ, बड़ी बड़ी जटाओं वाले, विभूति वाले, अनेक तरह के महापुरुष, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, अखाड़े के महामंडलेश्वर, सभी एकत्रित होते हैं। तो उनकी आपस की चर्चाओं में उनका आपस में भी आनंद होता है, और उन चर्चाओं को सुनने के लिए जो गृहस्थ साधक जाते हैं, उनको अपने जीवन के अनुभव प्राप्त होते हैं कि हमारा जीवन आज कहाँ पर है, हमको कहाँ जाना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हम कर क्या रहे हैं। तो ईश्वर दर्शन हमको कैसे होगा, जो जीवन का लक्ष्य है, और वही एक्चुअली अमरता की अनुभूति है, वही अमृत बिंदु है कि हमारी कभी मौत नहीं होती है, खाली शरीर बदलता है, और साधना अच्छी होगी तो हमेशा हमेशा के लिए भगवान की प्राप्ति होती है। ये अमृत की प्राप्ति के लिए महाकुंभ का मुख्य रूप से आयोजन होता है, जो इस वर्ष प्रयागराज में 12 वर्ष बाद महाकुंभ का विशेष आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं संतों के लिए, सत्संग के लिए, और आप लोग उसको अनुभव करेंगे 14 जनवरी से। ये महाकुंभ का महत्व है। तो स्वामी जी, ये जो 12 साल पे आता है कुंभ, अर्ध कुंभ, और माना जाता है कि 24 साल पे पूर्ण कुंभ होता है, तो क्यों 12 और 24 को? नहीं, 6 और 12 जी। 6 साल में अर्ध कुंभ होता है और 12 साल में पूर्ण कुंभ होता है। क्यों 6 और 12? 12 मतलब एक युग माना जाता है। 12 साल में, जैसे 12 साल अगर कोई साधना कर लिया तो एक युग की साधना हो जाती है। 12 साल अध्ययन कर लिया, 12 साल वो कर लिया, तो इसलिए उसको 6 साल में अर्ध कुंभ इसलिए किया जाता है कि स्मरण बना रहे कि हमको आगे क्या करना है।
वैसे तो 3-3 साल में, जैसे 12 साल में एक जगह आता है ना, तो जब डिवाइड करते तो 3-3 साल में महाकुंभ आ जाता है। अब जैसे प्रयागराज का कुंभ इस साल है महाकुंभ, 3 साल बाद उज्जैन का महाकुंभ आ जाएगा, फिर नासिक का आ जाएगा, फिर हरिद्वार का आ जाएगा। तो हर 3 साल में आ जाता है एक्चुअली। तो लोगों को रिमाइंडर बना रहता है कि और साधना क्या करनी, कैसे तो आगे जब कुंभ ये चारों जगहों पे हो रही है, जी। तो फिर प्रयागराज के कुंभ को इतना अधिक महत्व क्यों? प्रयागराज कुंभ एक्चुअली गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है वो खाली प्रयागराज में है। अब जैसे हरिद्वार में कुंभ होता है तो खाली गंगा जी है, अब नासिक में कुंभ होता है तो गोदावरी है, उज्जैन में कुंभ होता है तो खाली क्षिप्रा है। लेकिन ये तीनों का संगम, और गंगा यमुना सरस्वती, जैसे सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है, गंगा जी भक्ति का प्रतीक है, और यमुना जी कर्म का प्रतीक है। तो इसलिए विशेष जहाँ जो कर्म सिद्धांत में लगे हुए हैं, माने व्यवहारिक व्यस्तता में है, उनके लिए भी वहाँ कुछ मिलेगा। जो भगवान की भक्ति में लगे उनको भी मिलेगा, और जो ज्ञान सिद्धांत वेदांत उपनिषद का अध्ययन में लगे हुए अनुभूति में उनको भी मिलेगा। इसलिए प्रयागराज का कुंभ की विशेष खासियत है। तो ज्ञान तो गुरु जी आप सभी हमेशा देते ही रहते हैं अपने अपने मठों से, जी। तो क्यों जब ये एक अवसर मिलता है तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है कुंभ पे? हाँ, मठों से एक एक महात्मा का मिलता है ना। कुंभ में आपको हजारों महात्मा एक साथ मिलेंगे। कुंभ में तो मान ली अब क्या होता है कि ईश्वरी योजना है, किसकी ट्यूनिंग किससे होगी। अब जितने महात्मा है उतने भक्त हैं, उतने शिष्य हैं, तो ईश्वरी योजना होती है कि किसको किसके थ्रू समझ में आएगा। तो वहाँ हमारे पास हजारों ऑप्शन है। आप मान लीजिए हरिद्वार गए तो हरिद्वार के महात्मा मिलेंगे, काशी गए तो काशी के मिलेंगे, उज्जैन गए तो उज्जैन के, लेकिन प्रयागराज जब जाएंगे तो सब जगह के मिलेंगे। तो आप सारे महात्माओं को देख करके आपका जहाँ ग्रीन लाइट आ जाए कि बस ये महात्माओं को गाइड कर सकता है, तो वहाँ इजी है। अपना गुरु को चुनना, अपना रास्ता चुनना, भगवान का रास्ता चुनना, वो इजी है, इसलिए उसका महत्व है। अगर हम बात अमृत गिरने के पुराणों की करें तो माना ये जाता है कि उन चारों जगहों पे अमृत गिरा, इसलिए वहां पे हम कुंभ करते हैं। लेकिन अगर गंगा जी में अमृत गिरा तो पूरे गंगा में मिल गई, तो फिर हम क्यों सिर्फ उन्हीं चार जगहों को गंगा जी में नहीं गिरा ना, वो अक्षय वट है जहाँ पर वो बैठे गरुड़ जी महाराज, जो अक्षय वट उसका नाम है, वहां गिरा। अब गंगा जी संयोग से अक्षय वट के बगल से निकल रही तो अलग बात है। तो इसलिए वहाँ अक्षय वट की पूजा होती है, वहां पर प्रयागराज में आज भी पूजा होती है, बहुत भीड़ होती है वहाँ। तो अक्षय वट पे गरुड़ जी बैठे थे कलश लेकर के, तो वहां अमृत गिरा। और ये गंगा सागर, इसके विषय में बताएं। अब गंगा सागर में तो गंगा जी मिलती हैं सागर में, और गंगा सागर गंगा जी को लाए थे, आप जानते हैं भगीरथ जी लाए थे। और भगीरथ जी क्यों लाए थे मालूम है आपको? अपने भगीरथ जी के जो पूर्वज थे उनको कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था शाप दे करके। तो अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए भगीरथ जी ने पहले तो गंगा जी की प्रार्थना किया, तपस्या किया। तो गंगा जी की मैं आऊंगी लेकिन मेरे को रोकेगा कौन, मेरा बहुत तीव्र वेग होगा। फिर उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना किया, भगवान शंकर ने अपने जटाओं में उनको संभाला गंगा जी को, फिर वो पृथ्वी पर आई। फिर वो भगीरथ जी जहां जहां चले उनके पीछे पीछे चलती हुई गंगा सागर है, जहाँ उनके 60,000 पूर्वज जो भस्म हो गए थे उनका उद्धार करने, जब गंगा जी से वो मिल गए उनकी अस्थियां, तो उनका उद्धार हो गया, भगवान के धाम को चले गए। इसलिए गंगा सागर का महत्व, वहां स्नान करो तो मुक्ति हो जाती है। उन्हें क्यों भस्म किया गया था? वो गलती से हो गया था एक्चुअली, वो तो कथा है पुराण में है कि वो इंद्र घोड़ा छोड़ा करके कपिल मुनि को वहां बांध दिया था। वो यज्ञ हो रहा था, यज्ञ में विघ्न डालने के लिए, तो सोचे कि वो लोग खोजते खोजते जाए तो कपिल मुनि को अपशब्द बोलने लग गए। अच्छा, ये तो मतलब किया इंद्र ने था, लेकिन अब शब्द कपिल मुनि को हाँ, तो कपिल मुनि बोले तुम महात्माओं के घोड़ा चोरी करते हो तो उनका ध्यान भंग हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम बिना सोचे समझे करते हो, तो शाप दे दिया उनको, तो बच्चों को, तो वो भस्म हो गए। इस अनुसार तो इंद्र को सजा मिलनी चाहिए थी। इंद्र को तो सजा मिलती रहती है, उसका रोज का काम यही है। उसको तो कई बार मिल चुकी है सजा। हम समझना चाहते थे धर्म असल में क्या है, क्या ये पुराण में जो लिखा है और इस तरीके से जो बात है यही है, या धर्म वो नहीं, धर्म का अर्थ होता है, धर्म के जो एक लाइन में अगर व्याख्या करें तो यह तो निश्रेयस अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मा। जिस कर्म के करने से हमको लौकिक उन्नति मिले और पारलौकिक उन्नति माने हमको भगवान की अनुभूति हो, उस कर्म का नाम धर्म है।
एक बात, ठीक है ना। और सरल भाषा में समझें तो हम मनुष्यों को कैसे रहना, किसके साथ क्या व्यवहार करना, माता पिता के साथ क्या व्यवहार, पति पत्नी का क्या व्यवहार, बच्चों के साथ क्या व्यवहार, समाज के साथ क्या व्यवहार, इसके जो नियम बनाए हैं ईश्वर ने जो इसके नियम बनाए हैं, उस संविधान का नाम धर्म है। जैसे भारतीय संविधान भारत में लागू है कि आप सड़क पर बाएं चलो, ये करो, ऐसे करो, सिग्नल नहीं तोड़ो। अब अमेरिका में तो दाहिने चलना होता है, वहां का संविधान दाहिने चलने का है सड़क पर। तो संविधान माने एक व्यवस्था, संविधान माने एक समाज को व्यवस्थित रखने का तरीका। तो अलग अलग कंट्री के संविधान अलग अलग है, ऐसे पूरे विश्व के संविधान का नाम है धर्म, जो कि ईश्वर ने नियम बनाए। तो और वो धर्म की जो व्याख्या है कि जिसका फॉलो करने से, जिसका पालन करने से हमको व्यवहारिक उन्नति भी प्राप्त हो और हमको अंत में शांति की अनुभूति हो, ईश्वर की प्राप्ति कहें, शांति की अनुभूति कहें, आनंद की अनुभूति, उसका नाम धर्म। धर्म माने ईश्वरीय संविधान। एक लाइन में अगर समझे तो संस्कृत में तो है ये, या तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। जैसे ये लाइट जल रही है, अभी पंखा का स्विच ऑन करोगे पंखा चलेगा, एसी ऑन करो एसी चलेगा। ये सब इंस्ट्रूमेंट है, इनमें पावर एक है, राइट। पावर मतलब लाइट। तो ऐसे हमें, तुम में, इनमें, सब में, सबका काम अलग है, इंस्ट्रूमेंट अलग है इनमें, लेकिन जो काम करने का पावर अंदर से आ रहा है, जो पावर निकल जाता है डेथ के बाद जीवात्मा के रूप में, वो पावर का नाम परमात्मा है। वो बाहर भी है, अंदर भी है। देखो ऐसा है कि राम जी के भी कुल गुरु थे वशिष्ठ जी, ठीक है ना। कृष्ण जी के भी कुल गुरु थे सांदीपनी जी, सबके कुल गुरु होते थे। तो एक्चुअली जो व्यवस्था है, जो संत है, महात्मा है, आचार्य है, उनको गाइड करने का अधिकार है। क्योंकि जब राजा कंफ्यूज होगा क्या करना क्या नहीं करना, तो जो शास्त्र पढ़ा है, जो जानता है, अनुभव किया, वही बताएगा ना। तो गाइड करने का अधिकार आचार्य लोगों का है। वो शंकराचार्य हो, मंडलेश्वर हो, महात्मा हो, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। महात्मा को, आचार्य को कुलगुरु बन करके आचार्य बन के रहना चाहिए। एमएलए एमपी मिनिस्टर बनने महात्मा के लिए शोभा नहीं देता है। हाँ, लेकिन अभी तो जितने भी संत हैं वो बोलना भी नहीं चाहते हैं राजनीतिक विषयों पे। नहीं, राजनीतिक विषयों पे आप अगर ये पर्टिकुलर किसी के विषय में पूछोगे, नीतीश जी क्या कर रहे हैं, ममता जी क्या कर रही हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं, वो बोलना महात्मा काम नहीं है। क्या करना चाहिए पूछेंगे तो हम बताएंगे, वो क्या कर रहे हैं वो तो उनकी मर्जी। भाई संविधान बना हुआ, आप बाएं चलो, आप दाहिने चल रहे, इसका कोई क्या कर सकता है। हम ये बता सकते हैं संविधान में लिखा बाएं चलना चाहिए। अब कोई नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो तो पॉलिटिक्स है। तो वो पॉलिटिक्स में महात्मा का पढ़ने का काम नहीं है। क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी खराब है कि वही सेम पर्सन अगर हमारी टीम में आ गया तो अच्छा है, सेम पर्सन दूसरी टीम में चला गया तो खराब है। तब इसको आप धर्म कैसे बोल सकते हैं, इसको सत्य कैसे बोल सकते हैं। परंतु महाराज, जिस तरीके से राजनीति रही है, क्या कृष्ण जो कर रहे थे वो राजनीति नहीं थी? हाँ, तो कृष्ण भगवान थे, वो महात्मा नहीं थे। नहीं, भगवान थे उनको। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, राजनीति थी, लेकिन उनकी राजनीति का पर्पज क्या था। कृष्ण की राजनीति का पर्पज था धर्म की स्थापना। शास्त्र में लिखा है कि अच्छे काम के लिए जो करना पड़े सब धर्म, अच्छे पर्पज के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए। वही राजनीति दुर्योधन करता था, वही राजनीति श्री कृष्ण करते थे, लेकिन दोनों का पर्पज में जमीन आसमान का फर्क था। दुर्योधन इसलिए राजनीति करता था कि पांडवों को सब कुछ छुड़ा के छीन के रख लेना, इनको मार देना, अधर्म के लिए। भगवान कृष्ण इसलिए राजनीति की है कि उनको दुष्टों को समाप्त करके धर्म की स्थापना करना है, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना है। तो इस हिसाब से तो अगर आपके इंटेंशन सही हो तो, अगर आप कुछ गलत भी करो तो भी सही। हाँ, लेकिन इंटेंशन डिसाइड करने की योग्यता या तो स्वयं में हो या तुम्हारा कोई गुरु डिसाइड करे। कोई भी कह सकता हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं। आजकल बदमाश लोग भी कहते हैं हमने जो कि हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था। बहुत हम लोगों को जानते हैं, जानबूझ के कर दें, हमारा इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन नहीं था, कौन प्रूव करेगा। तो इसीलिए जो शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, अगर तो आपको स्वयं में इतनी योग्यता हो, आप ईश्वर की दृष्टि से अपना जीवन चला रहे हैं, तो आपका इंटेंशन सही रहेगा। और बिजनेस के लिए किसी को नीचे गिराने के लिए भी कोई गड़बड़ कर देगा, कह देगा मेरा इंटेंशन तो सही था। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो सोच रहे होते हैं, हमारा दृष्टिकोण सही होता है, लेकिन हम जो मार्ग उस चीज के लिए चुनते हैं वो गलत हो जाता है। नहीं, अगर दृष्टिकोण उद्देश्य सही है तो देखो दोनों धर्मों में यही फर्क है। एक है राम जी का धर्म, एक है कृष्ण जी का धर्म। राम जी का धर्म है जो सोचते थे, जो बोलते थे वही करते थे,
समझ गए? कृष्ण जी का धर्म है, वो कभी सही भी बोलते थे, कभी गलत भी बोलते, लेकिन उद्देश्य सबका सही होता था, इसलिए दोनों को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि हम इंटेंशन हमारा सही है और रास्ता कभी कभी गलत रास्ते से जाना पड़ता है, उसमें बहुत केयरफुल, क्योंकि वो मन धोखा देता है, कई बार हमारी बुद्धि धोखा देती है कि इंटेंशन भी गलत नहीं है, ये पक्का कंफर्म होना चाहिए पहले। अब जैसे किसी के ऐसे एग्जाम्पल के समझ लो, मान लीजिए कोई कसाई लगा गैया के पीछे और गैया इधर को गई, आपने देखा, अब वो कसाई पूछा गैया किधर गई, तब अगर बोल दोगे इधर गई तो पकड़ लेगा, मार देगा, गो हत्या हो जाएगी, पाप। आपका सच बोलना गो हत्या का कारण बन जाएगा। अब बोल दो इधर गई, है तो वो झूठ, लेकिन वो झूठ बोलने का इंटेंशन क्या था? गाय को बचाना, समझ गए? तो अगर ऐसा इंटेंशन है तो वो झूठ तुमको पाप नहीं देगा, पाप नहीं लगेगा उससे, अच्छे उद्देश्य के लिए जो किया जाए। तो ये कृष्ण धर्म है, भगवान कृष्ण ने जो किया। मन और बुद्धि, हम कैसे समझे कि कौन सी चीजें हमारे मन से बोली जा रही है और कौन हमारा बुद्धि? मन के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए, मन के ऊपर बुद्धि का कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि मन बहुत बदलता है। मन का स्वभाव ये जो संस्कृत में मन की व्याख्या है ना, तत्र संकल्प विकल्पात्मकम मनः, जो संकल्प विकल्प बार बार करता रहे, ये करें कि ये करें, अच्छा ये नहीं तो ये कर लेते हैं, इसका नाम मन है। बुद्धि जो है वो डिसीजन देती है। तो बुद्धि स्ट्रांग रखने के लिए अच्छा कुछ लिटरेचर पढ़ना चाहिए, कुछ साधना करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ कर, तो बुद्धि स्ट्रांग रहेगी। मनोमुखी काम करना, जिसका मन से बुद्धि का कंट्रोल हट जाता है पूरा, उसी को तो हम लोग पागल बोलते हैं। कुछ भी बोल दिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पहन लिया, कहीं भी चला गया, पागल किसको बोलते हैं? पागल उसी को बोलते हैं जिसके मन पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो मन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, मन के ऊपर बुद्धि का। मन में जो आया, आना गलत नहीं है, आने के बाद बुद्धि से विचार करो कि ये सही है कि गलत है, फिर उस पर एक्शन लो। पहले मन में आएगा, फिर विचार करो, फिर एक्शन मिलाओ। ये हम जानना चाहते हैं कि यहाँ आप जो सत्संग तो क्या इसमें हमारे जैसे युवा दिख रहे हैं? युवा कम दिख रहे हैं, क्योंकि युवा अभी एक तो नया साल गया है, तो वो अभी अपने धमाल में मस्त हैं, उनको लगता है इससे क्या मिलेगा। लेकिन एक्चुअली बोलते हैं ना कि डॉक्टर की तभी ज़्यादा ज़रूरत होती है जब बीमारी ज़्यादा होती है। तो बीमारी इस समय बहुत है, लेकिन अब उनको ये नहीं समझ में आता कि हमारी बीमारी ठीक कहाँ होगी। तो मन का ऐसे है ना कि अगर आप विचार करो, मन की जो उत्पत्ति है वो सत्व गुण से है। मन बाई बर्थ सात्विक है। हम इसको जहाँ लगा देते हैं, विषय सब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट में जहाँ लगा देते हैं, उससे वो राजसी तामसी हो जाता है। और आप कभी विचार करना, मन चाहता क्या है? मन ना तो किसी व्यक्ति को चाहता है, न वस्तु चाहता है, न सिचुएशन चाहता है। मन सच्ची शांति चाहता है, मन सच्चा सुख चाहता है। और वो इतने दिन से भटक रहा है दुनिया में, उसको सच्चा सुख मिला नहीं। हाई एजुकेशन करने के बाद भी नहीं मिला, विवाह करने के बाद भी नहीं मिला, बच्चे होने के बाद भी नहीं मिला। वो खोज रहा है, कभी हाई एजुकेशन में, कभी विवाह में, कभी बच्चों में, कभी पैसे में, कभी पोस्ट में। लेकिन जिनका मन स्थिर हुआ, किनका हुआ? जो भगवान के चरणों में जिन्होंने खोजा। तो मन ना बच्चा चाहता है, ना विवाह चाहता है, ना पैसा चाहता है। मन चाहता है सच्ची शांति। जब सच्ची शांति नहीं मिली तो भटकता है। टेम्परेरी मिलती है, विवाह हुआ 2-4-5 साल ठीक रहता है, फिर तो एडजस्टमेंट ही चलता है। बेटा हुआ 8-10 साल का है, तब तक अच्छा लगता है, फिर जब बात नहीं मानता तो फिर टेंशन होता है। तो ये मन खोज रहा है, जब तक इसको मिलेगी नहीं सच्ची शांति, ये भटकता रहेगा। सच्ची शांति इसको सत्संग में मिलेगी, साधना में मिलेगी, मेडिटेशन में मिलेगी। वो उस रास्ते पे जो चल पड़ा, फिर वो नहीं भटकता है। लेकिन स्वामी जी, अपने संसार को छोड़कर हर व्यक्ति नहीं कर पाता कि संसार को छोड़ के कहाँ कह रहे हैं? हम तो कहते हैं ईश्वर भगवान कृष्ण ने तो इतनी छूट दी है, 22 घंटा आप दुनिया में जो करना करो, 2 घंटा ईश्वर के लिए दो। इतना सस्ता सौदा कहाँ मिलेगा? तो क्या वो सिर्फ 2 घंटे देने से बाकी के 22 घंटे मन की शांति रहेगी? रहेगी, रहेगी। वो किसी गुरु से, किसी गाइड से पूछ के करो। 1 घंटा सत्संग और 1 घंटा साधना, 2 घंटा आप नियम से करो। अगर कल से आप शुरू कर दो, अगले साल आप मिलोगे, बोलोगे हाँ शांत है मन। लेकिन किसी से पूछ के, किसी के गाइडेंस में और प्रायोरिटी में। ये नहीं कि अब फोन आ गया, ये व्यक्ति आ गया है, कहीं जाना है तो कल कर लेंगे, या आज आधा घंटा कर लेते, उससे नहीं होगा। आप जॉब करते हो तो आपको 8 घंटा 10 घंटा मस्ट है ना। आप अगर बिजनेस करते हो 10-12 घंटा ऑफिस में रहते हो, जॉब करते हो तो 12 घंटा। आजकल तो कंपनियां बहुत काम ले रही है।
तो ईश्वर इतना सस्ता तो नहीं है कि 2 घंटा भी नहीं दे और उसका अनुभव हो जाए। हाँ? जिसने दुनिया बनाई उसके लिए हम 10-10 घंटा दे रहे हैं। जो दुनिया का मालिक है उसके लिए हमारे पास 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। कई लोग तो कहते हैं महाराज जाते समय हाथ जोड़ लेते हैं। मैंने कहा ठाकुर जी सोचते होंगे कि तुम उनसे ज्यादा बिजी हो। हाँ, कई लोग ऐसे हाथ जोड़ के मंदिर हाथ जोड़ दिए चल दिए, तो भगवान क्या करे उसमें? गलती तो हमारी। 2 घंटा हम कहते दावे के साथ, 1 साल कोई 2 घंटा रेगुलर दे, फिर मन की शांति ना हो तो हमको पकड़े। वो हम लोगों का तो अनुभव है। और हम तो कहते हैं ये रास्ता इजी है दुनिया के रास्ते। हम कहाँ कहते हैं दुनिया छोड़ो। दुनिया आराम, दुनिया भी अच्छी चलेगी और शांति भी रहेगी। ये जो दुनिया है इनको ये कहा जाता है कि माया है। हम्म, तो अगर ये माया कृष्ण की बनाई हुई है, ईश्वर की बनाई हुई है, और हमें कहा जाता है कि हमें इस माया से निकलना है, तो हम कैसे निकले? ईश्वर ने तो खुद ही हमारे लिए जंजाल बनाया है। तो हम कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं? उनसे झगड़ा करो, क्यों बनाया तुमने ये सब? एक्चुअली भगवान ने जो बनाया है वो मान के चलें तो झंझट नहीं होगा। भगवान ने आपको परिवार दिया, व्यापार दिया, वो कहते हैं मैंने आपको दिया, मैं जितना कहता हूँ उतना करो। भगवान कृष्ण ने ही लाइफ को डिवाइड किया है। भागवत में जब वो द्वारिका चले गए ना शादी करके, तो उसमें उन्होंने 6 से 7 घंटा सोने के लिए 3, ये बहुत सुंदर सूत्र है उनका, उसमें हम करके दिखाया इसको उन्होंने। 3 घंटा भोजन स्नान के लिए, कितना हुआ? 10 घंटा। 10 घंटा जॉब या बिजनेस जो भी करते हो, कितना हो? 20 घंटा। 1 घंटा रोज माता पिता के लिए, वो बैठते थे रोज सेवा करते थे। 1 घंटा रोज पत्नी बच्चों के लिए, कितना हुआ? 22 घंटा। 2 घंटा ईश्वर के लिए, 1 घंटा सत्संग, 1 घंटा साधना। सत्संग से बुद्धि क्लियर रहेगी, साधना से मन शांत रहेगा। सत्संग जिसका भी आपको चाहे तो यूट्यूब में सबका पड़ा हुआ है, विवेकानंद जी का, रामकृष्ण परमहंस जी का, चिन्मयानंद जी का, हमारे गुरु जी का, अखंडानंद जी महाराज का। आजकल तो इतनी सुविधा है कि आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। लाइव मिले तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो यूट्यूब में सबका पड़ा हुआ, मोबाइल में निकाल लो, टीवी में निकाल लो। तो 24 घंटे को जो उन्होंने डिवाइड किया है वो इतना मैजिकल है। उस 24 घंटों को डिवाइड करके चलें तो परिवर्तन दिखेगा जीवन में। उसमें अपने लिए कितना रखा? 2 घंटा। उसमें फैमिली भी आ गई, व्यापार भी आ गया, शरीर का स्वास्थ्य भी आ गया, सब आ गया। बैलेंस लाइफ। आजकल क्या व्यक्ति जहां लग जाता है उसी के पीछे लगा रहता है, बस वही करना, यही करना। व्यापार कर रहा तो बस अंधा है व्यापार, 14 घंटा 16 घंटा। शरीर पहले पैसा कमाने के लिए शरीर खराब करेगा, फिर शरीर ठीक करने के लिए पैसा खर्च करेगा। भी कहा जाता है कि महाकुंभ के मेले में अगर हम स्नान कर ले तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हमें पूरी जिंदगी पाप करना चाहिए और फिर महाकुंभ में जाके स्नान कर लेना चाहिए? ऐसा भी नहीं कि स्नान करने सब धुल जाएंगे और ऐसा भी नहीं कि इसलिए पाप करना चाहिए। तो वो तो रुचि बढ़ाने के लिए, बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जो रुचि बढ़ाने के लिए। भाई जो उसको लगता है मैंने बहुत गड़बड़ किया है, लिखा है तो चलो एक बार स्नान कराते, धक्का खाएगा। अब 40 करोड़ लोग जाने वाले, तो ऐसे इजी तो नहीं हो जाएगा स्नान, धक्का मुक्का पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा। कुछ तपस्या होगी उससे कुछ पाप कटेंगे, कुछ स्नान होगा उससे कटेंगे, कुछ लाठी डंडा खाएगा उससे कटेंगे, तो तपस्या होगी उसमें। लेकिन एक बार नहाने से सब हो जाएगा ऐसा नहीं है। सन्मार्ग का तो पत्र का नाम ही ऐसा है। सन्मार्ग का अर्थ होता है भगवान का मार्ग, सत्य परमात्मा का मार्ग, उसका वो नाम है सन्मार्ग। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इस पत्र की स्थापना धर्म सम्राट पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज ने किया था, इसी उद्देश्य के लिए कि ऐसे मैसेज समाज में जाएं पत्रकारिता मीडिया के माध्यम से कि समाज सुधरे और भगवान के रास्ते पर आगे बढ़े, सुख शांति का अनुभव करे। सभी सन्मार्ग के टीम को, उनके मालिकों को, संपादकों को और पढ़ने वालों को भगवान से प्रार्थना है इस पत्र के माध्यम से अपने जीवन को सुधारें, ईश्वर की तरफ बढ़ें, नर सेवा नारायण सेवा की ओर बढ़ें, जिससे उनका जीवन शुद्ध हो और अपने मन की शांति का अनुभव करें। जय सिया राम, जय श्री राम।